हे गाइस, वेलकम बैक टू कोड वाले भैया जी। आज मैं आपको अपाची काफका के बारे में सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज काफका? सिंपल वर्ड में बोले तो काफका एक डिस्ट्रीब्यूटेड इवेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जिसका यूज रियल टाइम में डेटा को सेंड, स्टोर और प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। काफका बेसिकली एक मैसेजिंग सिस्टम की तरह काम करता है जो डिफरेंट एप्लीकेशंस या माइक्रो सर्विसेज के बीच डेटा एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। मान लो एक सिस्टम में बहुत सारी सर्विसेज हैं और उन्हें कंटिन्यूसली डेटा शेयर करना है, तो काफका एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां एक सर्विस मैसेज भेज सकती है और मल्टीपल सर्विसेज उस मैसेज को रीड कर सकती है। काफका को स्पेशली हाई वॉल्यूम डेटा और रियल टाइम प्रोसेसिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है, इसीलिए ये मिलियंस ऑफ मैसेजेस को भी एफिशिएंटली हैंडल कर सकता है। इसी वजह से काफका को आज के टाइम में लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम और माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में बहुत यूज़ किया जाता है। अब समझते हैं कि काफका की ज़रूरत क्यों पड़ती है। मान लो एक ई-कॉमर्स एप्लीकेशन है जहां यूज़र ऑर्डर प्लेस करता है। जैसे ही ऑर्डर प्लेस करता है, सिस्टम में एक ही टाइम पर बहुत सारी सर्विसेज को काम करना पड़ता है। जैसे पेमेंट सर्विस को पेमेंट प्रोसेस करना है, इन्वेंट्री सर्विस को स्टॉक अपडेट करना है, नोटिफिकेशन सर्विस को यूज़र को ईमेल या एसएमएस भेजना है, शिपिंग सर्विस को डिलीवरी प्रोसेस स्टार्ट करनी है और एनालिटिक्स सर्विस को डेटा कलेक्ट करना है। अगर ये सब सर्विसेज डायरेक्ट एक दूसरे से कम्युनिकेट करें तो सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और अगर ट्रैफिक ज़्यादा हो जाए तो सिस्टम स्लो हो सकता है या फेल भी हो सकता है। इसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है काफका। काफका एक मिडिल मैसेजिंग प्रॉब्लम की तरह काम करता है जहां एक सर्विस मैसेज भेजती है और बाकी सर्विसेज उस मैसेज को कंज्यूम कर लेती है। इससे सिस्टम लूजली कपल्ड, स्केलेबल और रिलायबल बन जाता है। अब काफका के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट समझते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर वो एप्लीकेशन होता है जो काफका को मैसेज भेजता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर यूज़र ऑर्डर प्लेस करता है तो ऑर्डर सर्विस काफका में एक ऑर्डर इवेंट से पब्लिश करेगी। ये इवेंट एक मैसेज के फॉर्म में काफका को सेंड किया जाता है। दूसरा कंपोनेंट है कंज्यूमर। कंज्यूमर वो एप्लीकेशन होती है जो काफका से मैसेज रीड करती है। एग्जाम्पल के लिए, इन्वेंट्री सर्विस काफका से ऑर्डर मैसेज रीड करेगी और स्टॉक अपडेट करेगी। नोटिफिकेशन सर्विस काफका से मैसेज रीड करेगी और यूज़र को ईमेल या एसएमएस भेजेगी। तीसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है टॉपिक। टॉपिक को आप एक कैटेगरी या चैनल समझ सकते हैं जहां मैसेज स्टोर होते हैं। एग्जाम्पल, ऑर्डर टॉपिक, पेमेंट टॉपिक, नोटिफिकेशन टॉपिक। प्रोड्यूसर जब मैसेज भेजता है तो वो एक स्पेसिफिक टॉपिक में स्टोर हो जाता है और कंज्यूमर उस टॉपिक को सब्सक्राइब करके मैसेज रीड कर सकता है। अब बात करते हैं काफका ब्रोकर की। काफका ब्रोकर एक सर्वर होता है जो मैसेजेस को स्टोर करता है और कंज्यूमर को डिलीवर करता है। काफका क्लस्टर में मल्टीपल ब्रोकर्स हो सकते हैं। इससे सिस्टम हाईली स्केलेबल और फॉल्ट टॉलरेंस बन जाता है। अगर एक ब्रोकर फेल हो जाए तो दूसरा ब्रोकर सिस्टम को हैंडल कर सकता है। काफका का एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है पार्टीशन। काफका टॉपिक को मल्टीपल पार्टीशंस में डिवाइड करते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि मैसेजेस पैरेलल प्रोसेसिंग में हैंडल हो सकता है। इससे काफका बहुत हाई थॉटफुल सिस्टम बन जाता है जो मिलियंस ऑफ मैसेजेस हैंडल कर सकता है। अब काफका का सिंपल वर्किंग फ्लो समझते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप है, प्रोड्यूसर एक मैसेज क्रिएट करता है। देन प्रोड्यूसर उस मैसेज को काफका के एक स्पेसिफिक टॉपिक में पब्लिश करता है। काफका ब्रोकर उस मैसेज को स्टोर करता है। कंज्यूमर उस टॉपिक को सब्सक्राइब करता है और मैसेज को रीड कर लेता है। इस मॉडल को पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल भी कहा जाता है। काफका मैसेजेस को डिस्क पर स्टोर करता है और कुछ टाइम तक रिटेन भी करता है। इससे कंज्यूमर्स बाद में भी मैसेज रीड कर सकते हैं। काफका का यूज़ बहुत सारे रियल वर्ल्ड सिनारियो में होता है, जैसे रियल टाइम एनालिटिक्स, लॉग एग्रीगेशन, इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर, माइक्रो सर्विस कम्युनिकेशन, डेटा पाइपलाइन। एग्जाम्पल के लिए, नेटफ्लिक्स काफका का यूज़ करता है रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग और मॉनिटरिंग के लिए। थैंक यू। आज का टॉपिक हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको कुछ और टॉपिक समझना है तो आप वो टॉपिक कमेंट तीन में घंटे मेंशन से करिए, सो रहे हो मैं तो नेक्स्ट भी वीडियो नींद नहीं उसी आ रही। टॉपिक पर बनाऊंगा। थैंक यू।